मामले से नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत हुई है। राव अनवार बरी हो गए हैं। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दिए गए हैं। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 5 साल ये केस चलता रहा। जो आपको ये बता दें कि वालिद की जानिब से भी बार बार अदालतों के चक्कर लगाए गए। नकीबुल्लाह के वालिद खुद इस तमाम तर मामले को देखते रहे और अफसोस का मकाम ये था कि अदालतों के चक्कर काटते काटते उनका इंतकाल हो गया, उनको इंसाफ ना मिल सका उनकी ज़िंदगी में। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत राव अनवार को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया गया है। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि मरकजी मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया गया था। 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं इस मुकदमे में। तो आपको ये अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया। इंतहाई अहम मामला। 5 साल बाद हाई प्रोफाइल नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मरकजी मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया था। मुकदमे में जो तमाम मुल्जिमान हैं उनके बयानात कलम बंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहान को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे। बिलाखिर आज ये फैसला सुना दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए गए हैं। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात भी कलम बंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहान को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए गए हैं। अहम मामला, अहम केस। आपको बता दें कि फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया गया है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। राव अनवार को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दिया गया है। एटीसी ने 5 साल के बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि राव अनवार वहीं पर मौजूद थे, दीगर लोग भी वहीं पर मौजूद थे, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी था। और अब खबर यह है कि इस केस का बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। तमाम मुल्जिमान को इसमें बरी कर दिया गया है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात भी कलम बंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहों को शामिल किया गया और जो इतलात हैं उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। 7 गवाहान जो कि अपने बयानात से मुनहरिफ हुए थे, फिर गए थे, उनका भी तस्करा है। और साथ ही बता दें कि मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहों को शामिल किया गया था। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दिया गया है। इसी के बिना पर यह फैसला सुनाया गया है कि तमाम के तमाम जो इसमें किरदार थे वो अब बरी हो चुके हैं और साथ ही जो अहम किरदार थे उनको भी बरी करार दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया। जी हाँ, कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। साबिक एसएसपी राव अनवार को बरी कर दिया है। उनके साथ साथ दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया है। नाकाफी शवाहिद होने की बिना पर उनको बरी किया गया है।
और इस केस से मुतालिक हम आपको ये भी बता दें कि एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुनाया है। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए गए थे, जबकि ये भी हम आपको बताएं कि मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहान को शामिल किया गया था। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था और प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे और इस मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे और मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहान को शामिल तफ्तीश भी किया गया था। मरकजी मुलजिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी किया गया है और इस फैसले में यह बताया गया है कि नाकाफ़ी शवाहिद होने की बिना पर ये फैसला सुनाया गया है और नाकाफ़ी शवाहिद होने की बिना पर इन मुलजिमान को बरी किया जा रहा है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफ़ी करार दिए गए हैं। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुलजिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज़्यादा गवाहान को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, यकीनी तौर पर अब ये फैसला आ गया है, इस वक्त जो अदालत कमरा अदालत है वहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है, क्या आप बता सकते हैं? और 5 साल के बाद इसका अब ये बाकायदा तौर पर फैसला आया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो मुख्तसर फैसला अदालत ने सुनाया है उसमें करार दिया है कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ले जाकर पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था नकीबुल्लाह और उसके साथियों का, वो भी चूंकि C क्लास कर दिया गया था और वो फैसला अब तक फील्ड में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों के खिलाफ जो इल्जाम पुलिस ने लगाए थे वो भी साबित नहीं हो सके हैं। ताहम जो राव अनवार साबिक SSP राव अनवार और उनके साथियों के खिलाफ जो जाली पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम लगाया गया था उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। जो मजमूई तौर पर 51 गवाह सरकारी गवाह प्रोसिक्यूशन के गवाह पेश किए गए अदालत में, जिनका बयान कलमबंद हुआ है, उन्होंने भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं पेश किया राव अनवार और उनके साथियों के खिलाफ कि ये यहाँ पर ले जाकर उसे नकीबुल्लाह और उसके साथियों को कत्ल किया गया था। ये JIT के मुताबिक एक जाली इनकाउंटर था। जाली इनकाउंटर में तमाम तर वाकया पेश आया, जिसकी 12 हमने देखा कि नकीबुल्लाह के वालिद की जानिब से भी बड़ी मजम्मत की गई थी और वो उन्होंने अदालतों के भी बड़े चक्कर लगाए और इसी बिना पर हम देखते हैं कि जब वो अदालतों के चक्कर काटते काटते थक गए, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। तो अब ये बताइएगा कि तमाम तर शवाहिद को सामने रखते हुए फैसला दिया गया है। आप बता रहे हैं कि इस मामले में अदालत ने जो शवाहिद उनको नाकाफ़ी करार दिया है। जी बिल्कुल, अदालत ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें ये करार भी दिया है, बल्कि गुज़िश्ता दिनों इस केस के हवाले से एक अखबार में आर्टिकल छपा था, उसका भी अदालत ने हवाला दिया और अपने तबसरे में ये कहा है इंफरादी दहशतगर्दी अदालत के मौजूद जज ने कि इस तरह के तबसरे अदालती फैसले पर असर अंदाज होने के मुतरादिफ हैं। लिहाजा जो मीडिया पर चीज़ें आती हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी होती हैं या उसके खिलाफ होती हैं या उससे मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि ये तमाम तर शवाहिद को सामने रखा गया है। JIT का जो की फाइंडिंग थी उसके मुताबिक ही चालान बनाया गया, पुलिस ने उसके मुताबिक ही केस तैयार किया, उसके मुताबिक ही प्रोसिक्यूशन ने केस चलाया। ताहम अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो अब बराह रास्त कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं किया जा सका जिससे ये साबित हो सके कि जो ये जो मुल्ज़िमान हैं, जो गिरफ्तार हैं या जमानत पर हैं या फिर मफरूर हैं, इन्होंने बराह रास्त इसमें ये मुलव्विस हैं। ताहम ये ज़रूर साबित होता है कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों को कत्ल किया गया है। मगर ये कहीं साबित नहीं हुआ कि ये जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने ही नकीबुल्लाह और उसके साथियों को वहां ले जाकर। इस फैसले से मुतालिक तफसील आप हमें बता रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असलम खान साहब, इस फैसले की तफसील बताने से पहले इस फैसले और इस केस का जो पसे मंजर है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। 5 साल इस केस में होता क्या कुछ रहा, जो वाकया जब पेश आया उसके बाद क्या कुछ हुआ, नकीबुल्लाह कत्ल केस के बाद इसके वालिद ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये पसे मंजर भी ज़रा शेयर कीजिए। बात हम करें इस केस की तो 5 साल तक ये केस चलता रहा। 13 फरवरी का ये वाकया है, लेकिन इस मुकदमे के इंदराज में भी ताखिर हुई और 23 जनवरी
2018 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2018 में एक होटल से नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद को उठाया गया था। शालतीफ टाउन का ये इलाका है, वहां पर ये इत्तला दी गई थी कि कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं और उसके बाद वहां पर मुकाबले में 4 मुल्जिमान की हलाकत को जाहिर किया गया था। इस पर नकीबुल्लाह के वालिद ने एहतजाज किया, सोराब बोर्ड पर एहतजाजी धरना दिया गया था, जिस पर पुलिस के आला अफसर वहां पर पहुंचे थे और उसमें उन्होंने अब पुलिस को मुबैना तौर पर उस पर जो एक एलामिया कहें उसको आप, या एक ताज़ाती इज्तिमा था, उससे खिताब में जो आला पुलिस अफसरान थे उन्होंने इसमें पुलिस की गलती को तस्लीम किया गया था। ये यकीन दिलाया था कि इस मुकदमे में जो भी गलतियां हुई हैं पुलिस से उनको दूर किया जाएगा। देखिए 13 जनवरी का ये वाकया है, लेकिन इस मुकदमे का अब पुलिस के खिलाफ इंदराज भी 23 जनवरी 2018 को हुआ। 10 रोज की ताखीर से इस मुकदमे का इंदराज हुआ। फिर जो चालान दाखिल किया गया था उसमें भी ये बताया गया था कि जो मुकदमे का जो गवाह है पुलिस वाला, उससे जो SHO शालतीफ टाउन से अमानुल्लाह मर्द, उन्होंने फोन करके जाए वकुआ पर बुलाया था, जो एक पोल्ट्री फार्म के करीब बुलाया गया था। तो ये इस तरह के मामला जो चालान था, उस चालान में ये बताया गया कि जब अंदर पुलिस की टीमें पहुंची है तो वहां पर लाशें 2 एक कमरे में और दूसरी 2 कमरे में पड़ी हुई थी, ऐसा चालान में बताया गया। जब जो गवाह था उसने ये बताया कि जब वहां पर पहुंचा तो SSP मलिर राव अनवर साहब, शुएब शेख और शूटर, SHO शालतीफ टाउन मौके पर मौजूद थे। और जिस तरह इरफान ने भी अब बताया कि 14 जनवरी को तकरीबन 5 साल तक ये केस चलता रहा और उसके बाद फैसला महफूज किया गया था। इस मुकदमे में जो सरकारी जो एहलकार, जो पुलिस वाले जो नामजद थे, 51 गवाहों के बयान उसमें कलमबंद हुए और मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया था। और प्रोसिक्यूशन के जो 7 गवाह हैं वो अपने बयान से मुनारिफ भी हो गए थे। खान साहब, कतई कलामी की माजरत आप बड़ी डिटेल से हमें बता भी रहे हैं और इससे कबल इरफान ने भी हमें बताया, यकीनी तौर पर इस केस का पस मंजर हम सब के सामने है। 5 साल के बाद यही फैसला आया है कि बरी कर दिया गया और बताया गया है कि शवाहिद नाकाफी हैं। क्या समझते हैं आप इस फैसले को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि इतना लंबा अरसा एक केस को प्रोलॉन्ग करना, इसमें वालिद की फिर मौत भी वाक़ हो जाना और फिर इंसाफ के हुसूल के लिए एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि एक फैमिली इस तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले भी जो आपने बात की कि बदकिस्मती से मुकदमात के बरवक्त फैसलों में एक ताखीर एक होती है, जो एक हमारे पास एक निज़ाम है, जो जुडिशल सिस्टम है, गवाहों के साथ रिकॉर्ड किए जाने का, शवाहिद जमा किए जाने का। लेकिन इस केस में अगर हम देखें कि जो एक आला तरीन सतह तक इस केस का नोटिस भी लिया गया था और यकीन दहानी भी कराई गई थी कि जो मुख्तलिन है उनके वरसा को इंसाफ अब मिलेगा। पुलिस पर ही इल्जाम था और जाहिर है पुलिस में एक मुकाबला भी शुरू किया गया था, लेकिन जो रिकॉर्ड बाद अगर हम कहें कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का मुल्जिमान का सामने नहीं आया था। और जो गवाह सरकारी पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने भी ये बताया कि जब वो पहुंचे तो टीमें मौजूद थी, मुकाबला वहां पर हो चुका था, मुकाबले का कह के बुलाया गया था, चालान में इस तरह की बातें की गई। जहाँ तक बात आपने की कि दोबारा उनके वालिद साहब बात अगर हम करें कि इस 5 साल के दौरान धरने भी होते रहे, फिर पूरा सोराबगुट पर ताज़ा इज्तिमा भी जमा होता रहा, वहाँ पर पुलिस अफसर की न्याय भी कराते रहे और पुलिस को मुलविस भी कराया गया था, पुलिस की गलती का एतराफ भी किया गया था। लेकिन जाहिर है कि जब जो असलम खान साहब साथ रहिए, कुछ डिटेल्स इरफानुल हक से भी लेते हैं। इरफान, जिस तरह से पुलिस के किरदार पर भी बात की है, अदालती रिमार्क्स उस रात जो पुलिस मुकाबला हुआ था उस बारे में कुछ आए? वो मुकाबला असली था, जाली था? अदालत ने उस बारे में क्या कहा? कोई रिमार्क्स दिए इस बारे में? इरफान, कुछ सुन पा रहे हैं आप? असलम खान साहब, अदालती रिमार्क्स कुछ उस पुलिस मुकाबले के बारे में सामने आए? कुछ तफसील आपके पास इस बारे में है जो पुलिस मुकाबला उस रात हुआ था? जी, पुलिस के हवाले से जो जब ये समाअत होती रही थी तो पुलिस उस मामले को मशकूकी करार दिया और पुलिस अफसरान भी इस मामले को मशकूक करार दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुकाबले में ये कहा गया कि दुरुस्त करार दिया गया। मशकूक तो जो पुलिस अफसरान जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसने भी मशकूक करार दिया था। अदालती रिमार्क आज के फैसले को आप हट करके पहले देखें, दौरान समाअत तो मामले को मशकूक करार दिया गया था। मुबैना तौर पर ये कहा गया था जो एक तफ्तीशी जराये की जाने से कि 10 लाख रुपए ना देने पर ये कत्ल किया गया इन 4 अफराद को, और भत्ता ना देने पर, इस तरीके से देने पर, इस तरह के जराये से खबरें आई थी। और जहाँ तक आप रिमार्क की बात कर रहे हैं तो तफ्तीशी जब टीमें जाने से भी जो पुलिस के आला अफसरान जो मौके इतना हाई प्रोफाइल केस बना था कि इस पर कमेटियां
ठीक है असलम खान साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज़ में, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे और इरफानुल हक से भी कोशिश करेंगे कि मजीद बात कर सकें। आपको बता दें कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह